आज कोशिका चैप्टर के कुछ क्यूज हैं 1 से 20 तक, उनको अपन सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। और कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जाके किसका निर्माण करता है? बॉडी या शरीर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। कोशिका भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोशिका भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक कोश की और एक होती है बहुकोश की। एक कोश की में अंतर क्या है कि यदि किसी जीव के अंदर जीवन के सभी कार्य सिर्फ एक ही कोशिका में हो तो वो कहलाती एक कोशिका। एग्जाम्पल पैरामीशियम अमीबा। और बहुकोश की, यदि किसी जीव की सभी कार्य अलग अलग कोशिकाओं में संपन्न हो तो ऐसे जीव कहलाते हैं बहुकोश की। जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य आदि एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से यदि हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है कोशिका के अंदर? तो आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? श्वसन की क्रिया करता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एसीआर। एक क्या होती है? एसीआर, जहाँ पर क्या किसका संश्लेषण होता है? वसा का संश्लेषण होता है। एक दूसरी होती है जिसको कहते हैं आरईआर। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ठीक है। राइबोसोम की बात करें अपन तो राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिका होता है। इसका मेन कार्य क्या है? तो हम कहेंगे इसका मेन कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण एक तो राइबोसोम का, साथ साथ आरईआर का। क्यों? क्योंकि ऐसी ईआर जिस पर राइबोसोम लगे हों क्या कहलाती है? हम कहेंगे आरईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। जीवद्रव की खोज किसने की? तो आप बताओगे पुरकिंजे ने की थी। ठीक है। इसको जीवन का भौतिक आधार भी माना जाता है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो हम कहेंगे जीवद्रव। ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन पर। देखो, इसमें कह रहे हैं कि जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो हम कहेंगे कि कोई भी कोशिका के अंदर सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है एक कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। उसके अंदर पाया जाता है एक केंद्रक। ये क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक। और ये जो भरा है द्रव ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें अनेक सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव, तो जीवद्रव संपूर्ण है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, ये जो द्रव भरा हुआ है ये भी होगा, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग होंगे वो भी होंगे, और इसके अंदर जो अंदर की तरफ जो भरा हुआ द्रव है केंद्रक के अंदर वो भी होगा। तो क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा
डी ऑप्शन, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग, ये सब मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, कोशिका का जीव द्रव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है? कोशिका का नियंत्रण केंद्रक, तो देखो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक की बात करें तो कौन सा होगा? तो हम कहेंगे केंद्रक। केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का कंट्रोलर, नियंत्रक, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर नाभिक, नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस एक तो आरबीसी में भी नहीं पाया जाता और दूसरा किस में नहीं पाया जाता? प्लेटलेट्स में। तो इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोनों आएंगे, बी है सी ऑप्शन, ठीक है। मोनोसाइट एक प्रकार की क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और मूल रोम कोशिका एक प्रकार की कायिक कोशिका, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो देखो सुसाइड बैग ऑफ सेल क्या किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर कुछ यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक, यहाँ पर क्या भरे रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। और जैसे ही ये कोशिका के अंदर इनकी झिल्ली टूट जाती है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आकर संपूर्ण कोशिकाओं का नाश कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम है? अर्धपारगम का मतलब ये है कि मान लो, सपोज करो कि ये तो है एक झिल्ली, एक क्या है? झिल्ली, ये झिल्ली है और इसके इधर कुछ कण है और कुछ इस टाइप के कण है, कुछ इस टाइप के कण है। अब ये झिल्ली इस टाइप के कण को तो यहाँ इधर की तरफ आने देती है, लेकिन ये जो ग्रीन है उनको वहीं रहने देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम है? तो उसमें कौन सा आएगा? कोशिका झिल्ली, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट मतलब कोशिका का शक्ति गृह, यानी कि जहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो, ऊर्जा का निर्माण हो। तो हम कहेंगे कि हमें ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा मिलती है? श्वसन प्रक्रिया द्वारा। और श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर किस कोशिकांग में होता है? तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसमें देखो, लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में आप देखोगे कि कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? श्वसन का। क्या होता है मेनली कार्य? श्वसन, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मांसपेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? भाई डीएनए किस में पाया जाता है? तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है? पहला है सूत्रकणिका, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? हरित लवक। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तीन चीज़ होगी। तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर भी और हरित लवक के अंदर भी। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? नंबर 1, ठीक है। तो हम कहेंगे नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में सूत्रकणिका में तो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन गोल्जी बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो ये गलत हो गया। इसमें जीव द्रव कला में गलत हो गया, इसमें
हम कहेंगे राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो बताओ संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, सबसे छोटी। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? सबसे लंबी कोशिका तो हम कहेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है तंत्रिका कोशिका का? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सॉरी, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रिस्टी सहायक है, तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिस्टी सहायक है तो ये क्रिस्टी जो पाई जाती है ये होती है एक स्ट्रक्चर होती है। पहले देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, इसकी बाहरी झिल्ली, इसकी आंतरिक झिल्ली इस प्रकार से है, आंतरिक झिल्ली इस प्रकार से है। ठीक है, ये आंतरिक झिल्ली में जो धसे हुए भाग हैं ये कहलाते हैं, ये धसे हुए भाग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रिस्टी, अंगुली समान भाग। इनके ऊपर ऑक्सीसोम लगे रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं? ऑक्सीसोम लगे रहते हैं। ये कहलाते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी का कार्य क्या होता है? इन पर छोटे छोटे माचिस की तिल्ली के समान आकृति में इस प्रकार से छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे F1 कण कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? F1 कण, F1 कण। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टी में सहायक है। किस में सहायक है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? प्रकाश श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो हम कहेंगे इसमें आंसर क्या आ जाएगा? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं गोल्जी बॉडी को। किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। अब देखो जो गोल्जी बॉडी होता है इसके मेन दो कार्य ये भी हैं। श्रावण का कार्य, सिक्रेशन का कार्य जहाँ पर भी होगा वो कौन करेगा? तो हम कहेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। मतलब ऐसा गोल्जी का है जो पादपों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है? तो अभी ऊपर आपने चर्चा की थी कि जो अलग डीएनए पाया जाता है तो एक तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में। तो देखो यहाँ पर नाभिक के अलावा, नाभिक मतलब न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस सेल ऑर्गेनल में डीएनए पाया जाता है? तो तारक कण गलत, गोल्जी उपकरण गलत। ठीक है, लाइसोसोम गलत। आंसर क्या आ जाएगा सही? तो हम कहेंगे आंसर सही आएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कलाविहीन कोशिकांग है, कलाविहीन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कलाविहीन कोशिकांग हम कहेंगे ऐसा कोशिकांग जिनके अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो दो ही होते हैं, एक तो राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, एक तो राइबोसोम और एक दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं? तारककाय भी कह देते हैं, तारककाय। इनमें कोई भी कोशिका के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, नॉन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों। तो हम कहेंगे इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर किसका है? तो देखो पहले तो ये समझो, प्रोकैरियोटिक मतलब हम देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यूकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ देखो, देखना हम कहेंगे यदि किसी जीव की कोशिका के अंदर संपूर्ण
कोशिकांग, यदि किसी जीव के अंदर संपूर्ण कोशिकांग ऐसे अनुपस्थित हो, कोई कोशिकांग नहीं पाया जाए। दूसरा हम कहेंगे इस प्रकार से न्यूक्लियस अस्पष्ट न्यूक्लियस हो, तो ये तो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में स्पष्ट कोशिकांग पाए जाएं, ऐसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि, और इसके अंदर एक स्पष्ट बीच में क्या पाया जाए, न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाए, क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। तो हम कहेंगे कोशिक कला अनुपस्थित। भाई कोशिका कला दोनों में अनुपस्थित है क्या? राइबोसोम उपस्थित, ठीक है। केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित, तो हम कहेंगे केंद्रक कला अनुपस्थित। क्या होता है? केंद्रक कला अनुपस्थित, ठीक है, केंद्रक कला अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? केंद्रक कला अनुपस्थित। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें ये नहीं कह रखा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर केंद्रक कला अनुपस्थित। अब एक में केंद्रक कला उपस्थित भी दे रखे हैं, तो अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। हम कहेंगे इसमें दोनों ही आंसर हो सकते हैं। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से, अगला देखो, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? भाई जंतु कोशिका के अंदर, पादप और जंतु कोशिका में बस दो मेन चीजें हैं। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति क्या रहती है? अनुपस्थित होती है, ठीक है। ये किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, ठीक है। जबकि केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में उपस्थित होता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अभी बताया था। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। और ये किस पर पाया जाता है? ER के पार्ट कौन सा है? RER पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे जो पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है अवर्णी लवक में, हरित लवक के ग्रेना में, स्ट्रोमा में, झिल्ली में। तो हम कहेंगे जो पर्णहरित होता है वो किस में पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना भाग में, हरित लवक के ग्रेना भाग में, ठीक है। और यहाँ पर ही कौन सी अभिक्रिया होती है? यहाँ पर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभी मैंने बात की थी, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला, केंद्रिका, रिक्तिका, उपयुक्त सभी। तो हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीज़ ही नहीं पाई जाती, ना तो केंद्रक कला पाई जाती, ना केंद्रिका। केंद्रिका को कहते हैं सेंट्रियोल, रिक्तिका को कहते हैं वोकोल। और वोकोल का मेन कार्य क्या होता है? कोशिका को स्पष्ट बनाए रहता। अब जैसे ये वोकोल है तो कोशिका फूली हुई होगी, वोकोल नहीं होगी तो कोशिका चिपकी हुई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्विज। नमस्कार, धन्यवाद।